पूर्वी खबर। हम आ रहे हैं लोकसभा, बहुत काम हो आपके शहर में। हम लेकर आ रहे हैं दमदार न्यूज सिर्फ पूर्वी खबर में। लोकसभा चुनाव के दौरान सभी पार्टियां नए नए तरीकों से अपने मतदाताओं से संपर्क करने में लगी है। कभी विराट रैली तो कभी जनसभा। आज इसी क्रम में आसनसोल से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह आलूवालिया ने रानीगंज के 88 नंबर वार्ड ईस्ट कॉलेज पाड़ा इलाके के हनुमान मंदिर क्षेत्र में एक जनसभा की। इस मौके पर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता उपस्थित थे। उन्होंने यहाँ के लोगों से बात की और उनके परेशानियों के बारे में जाना। साथ ही मीडिया संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। वस्तु स्थिति समझने की जरूरत होती है। एक चुनाव होता है पंचायत में, गांव में। दूसरा चुनाव होता है म्युनिसिपैलिटी का, काउंसिलर चुना जाता है, वार्ड में चुनाव होता है। तीसरा चुनाव होता है विधायक का, और चौथा चुनाव होता है सबसे बड़ी पंचायत मेंबर पार्लियामेंट का। तो मेंबर पार्लियामेंट के नीचे करीब 7 विधानसभाएं आती हैं और एक एमएलए के नीचे उस इलाके के जितने वार्ड होते हैं या पंचायत होती है वो आती है, और एक वार्ड के नीचे बूथ आते हैं और एक पंचायत के नीचे भी बूथ आते हैं। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है कि पंचायत के लिए संविधान में 11 शेड्यूल है। पंचायत को क्या क्या काम करना है वो लिखा हुआ है, और 12वां शेड्यूल जो है संविधान का वो म्युनिसिपैलिटी के लिए बताता है कि म्युनिसिपैलिटी को क्या क्या करना है। अब आप लोग सवाल करने लगते हैं कि जो काम म्युनिसिपैलिटी ने करना है और पंचायत ने करना है वो सवाल आप एमपी से करते हैं। अगर ये महिला ने आकर मेरे से सवाल किया है या इस आदमी ने आकर मेरे से सवाल किया है कि मैं बीपीएल हूँ और मेरा एपीएल का कार्ड बन गया है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार इसी से स्पष्ट होता है, जो म्युनिसिपैलिटी का काउंसिलर है वो फेल है, वो काम नहीं कर रहा है, वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है या पिक एंड चूज कर रहा है। जो उसके पार्टी के सदस्य हैं बेनिफिट उन्हीं को दिया जा रहा है। या इन्होंने जो कहा कि उन्होंने कहा कि 500 रुपया ले आओ, हम तुमको बीपीएल बना देते हैं, तो 500 रुपया में बीपीएल से एपीएल से बीपीएल बन जाएगा। दुर्भाग्य की बात है ना। तो इसका मतलब क्या है कि निचली स्तर पर घोर करप्शन है, घोर भ्रष्टाचार है। सर, अगर तो ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। धरातल पर सर भ्रष्टाचार हो रहा है तो आखिर लोग फिर गुहार लगाएंगे कहाँ से, किसको बताएं? गुहार उन्होंने लगाई मेरे सामने। इसीलिए महिला बता मैं चुनाव में आया हूँ, तो अभी तो चुनाव हो रहा है। मैं जनप्रतिनिधि बनूंगा तो एक दिशा कमेटी होती है, डिस्ट्रिक्ट के सारे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की एक कमेटी होती है, दिशा कमेटी, उसका चेयरमैन होऊंगा। और उसका चेयरमैन जब बनूंगा तो मेरे को ये सरकार को, मतलब अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर को, डिस्ट्रिक्ट के और दूसरे रिहेबिलिटेशन अफसर को या डिस्ट्रिक्ट पुलिस को, सबको पूछने का अधिकार रहेगा। वो अधिकार तो चाहिए ना पहले। अभी पिछले 2.5 साल से आपके शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ के सांसद हैं, वो दिशा कमेटी के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने ये सवाल का समाधान क्यों नहीं किया है? क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उन्होंने सुना ही नहीं इन चीज़ों को। इन चीज़ों को जानने की ज़रूरत है कि जब तक आप खाली आकर लोगों को फिल्मी डायलॉग से खामोश कर देंगे तो बेचारा क्या बोलेगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबर में। कैमरामैन पिंटू के साथ राजेश बर्मन की रिपोर्ट, पूर्वी खबर, रानीगंज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाना न भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।